नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सीएम रूपाणी के तीखे वार, छोटाउदेपुर में जताया जीत का विश्वास। कांग्रेस के प्रशांत पटेल के चुनाव प्रचार का आगाज, परिवर्तन की उम्मीद। और पीएम मोदी के अरुणाचल में जनसभा, कहा वादो इरादों, संकल्प, साजिश, भरोसे, भ्रष्टाचार के बीच चुनाव। छोटाउदेपुर की लोकसभा उम्मीदवार गीता राठवा ने सीएम की उपस्थिति में नामांकन पत्र भरा। छोटाउदेपुर की लोकसभा बैठक से गीता राठवा भाजपा की उम्मीदवार हैं। गीता राठवा ने आज मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जीतू वाघानी की उपस्थिति में अपनी दावेदारी पेश करते हुए नामांकन दर्ज करवाया। इस मौके पर छोटाउदेपुर स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित जनसभा में सीएम रूपाणी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जमकर वार किए। दिवस सुधी मात्र वोटना मशीन तरीके उपयोग કર્યો છે। ભાઈઓ બહેનો, કોંગ્રેસે દર વખતે જૂઠા વાયદા આપ્યા। જવાહરલાલ નેહરુએ કીધું તું આ દેશને બદનામ કર્યું। 10 વર્ષ પહેલા 5 વર્ષ પહેલા 10 વર્ષ સુધી આ કોંગ્રેસની યુપીની સરકારે જાણે પેરાલિસિસ થઈ ગયો હોય, पक्षघात થઈ ગયો હોય, કોઈ નિર્ણય લેવાય નહીં, કાઈ દેશમાં ચાલે નહીં। મનમોહન સિંહ પણ ચાલતા હોય તો એમ લાગે કે ચાલે છે કે રિમોટ કંટ્રોલ ચાલે છે। ભારતીય જનતા પાર્ટી વિશાળ બહુમતીથી જીતીને નરેન્દ્રભાઈને વડાપ્રધાન બનાવીને આ દેશની સલામતી, સુરક્ષા, આ દેશ કોના હાથમાં સલામત। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघानी और भाजपा के उम्मीदवार गीता राठवा ने भाजपा की जीत को निश्चित बताया। आदिवासी जिल्लो, छेवाड़ानो जिल्लो, गरीब और पछात गणातो जिल्लो एवा छोटाउदेपुर जिल्लानी अंदर एक सांस्कृतिक वारस धरावता जिल्लानी अंदर हूँ अमरा भारतीय जनता पार्टीना उम्मीदवार बेन श्री गीताबेन राठवानु नामांकन पत्र भरवा माटे संसदीय श्री रामसिंहभाई राठवानी विशेष उपस्थिति, मत विस्तार में आता तमाम धारासभ्यश्री, मंत्री श्री जयदत्तसिंहजी, पूर्व धारासभ्यश्रीओ, पार्टी आगेवानों की विशेष उपस्थिति में एक उत्साहजनक वातावरण में મને એવું લાગે છે કે છોટાઉદેપુરમાં પહેલી વાર આ પ્રકારનો નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વ ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર એક અતિ ઉત્સાહ અને વિશ્વાસનું વાતાવરણ કે મને જોવા મળ્યું। છોટાઉદેપુર 21 લોકસભામાં જ્યારે ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યું છે ત્યારે તમે જોઈ રહ્યા છો કે લોકોમાં, મારા મતદારોમાં, મારા કાર્યકર્તાઓ કેટલો બધો આનંદ છે। આજે ઘણા વર્ષો પછી આવો જ્યારે માહોલ થયો હોય તો આ પહેલી વાર થયો એવું મને લાગે છે। લોકોમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ છે, ખૂબ જ આનંદ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કરેલા કામો, માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના કરેલા વિકાસના કામો જ્યારે ગામડા સુધી પહોંચ્યા છે, લોકો સુધી પહોંચ્યા છે, ત્યારે આ સીટ જંગી બહુમતીથી જીતશે એવી હું આશા વ્યક્ત કરું છું અને મારા મતદારો મને મતરૂપી આશીર્વાદ આપીને 2 લાખથી ઉપરની લીડથી મને જીતાડશે એવી હું। आज वडोदरा का मैक्सिमम तापमान रहा 44 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम तापमान रहा 30 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ लेते छोटा सा एक ब्रेक। आप बने रहिए वीएनएम न्यूज के साथ। सुविधाएं पाना अब और भी हुआ आसान, क्योंकि एसबीआई ने डिजिटल लेन देन की ओर बढ़ाया है एक और कदम। एसबीआई का नया मोबाइल एप्लीकेशन यू ओनली नीड वन यानी यूनो आपकी सेवा में लॉन्च। खोलना हो सेविंग अकाउंट या लेना हो क्रेडिट कार्ड, होम लोन, कार लोन, इंश्योरेंस, हॉलीडेज प्लानिंग और शॉपिंग का लाभ, यूनो देता है सारी सुविधाएं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए एसबीआई का यूनो ऐप और लीजिए एसबीआई की फाइनेंशियल और डिजिटल सुविधाओं का लाभ। यूनो एसबीआई यानी लाइफस्टाइल एंड बैंकिंग दोनों। टैलेंट कोई गिफ्ट नहीं होता,
खुद को लिफ्ट करना पड़ता है। रैकेट लेकर नहीं पैदा होता कोई, और ना मैं कोई सुपर हीरो। हर एक दिन खिसाया है मैंने खुद को। टैलेंट कोई गिफ्ट नहीं होता, खुद को लिफ्ट करना पड़ता है। खुद को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत हर किसी में होती है और ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी में हम आपको आपकी ताकत का एहसास कराते हैं। शहर के जाने माने और भरोसेमंद अमर ग्रुप का नया वेंचर मधुवन क्लब लाइफ हरनी रोड पर मधुवन क्लब लाइफ के 3 BHK प्रीमियम फ्लैट्स जो आपकी लाइफस्टाइल को बनाते हैं लग्जरियस। मधुवन क्लब लाइफ में क्लब हाउस, गेम रूम, AC जिम, चिल्ड्रन प्ले एरिया, गार्डन, कार पार्किंग जैसी सभी सुविधाएं, साथ ही POP सीलिंग, LED लाइट्स, RO सिस्टम, इलेक्ट्रिक गीजर, चिमनी, पावर बैकअप लिफ्ट, RCC रोड, CCTV कैमरे जैसी वैल्यूएबल एमिनिटीज भी मौजूद। मधुवन क्लब लाइफ बिहाइंड सिग्नस वर्ल्ड स्कूल, मोटना टेम्पल रोड, वर्धनी रोड, वडोदरा। ऑल फोन्स वडोदरा's मोस्ट प्रीमियम स्मार्टफोन शोरूम, जहां आपको दिखाए जाएंगे सारे मोबाइल लाइव डेमो विद प्राइसिंग के साथ। ऑल फोन्स में सभी तरह की लेटेस्ट मोबाइल एसेसरीज अवेलेबल है। साथ ही यहां कस्टमर्स को दी जाती है बेस्ट सर्विसेज। अकोटा, मांजलपुर, गोदरी, सनफार्मा रोड, वासना रोड पर स्थित ऑल फोन्स के सभी शोरूम में कस्टमर्स के लिए पार्किंग की स्पेशल फैसिलिटीज भी। ऑल फोन्स मोबाइल्स एंड एसेसरीज, ऑपोजिट जैन देरासर, अकोटा, दांडिया बाजार रोड, वडोदरा। कांग्रेस उम्मीदवार प्रशांत पटेल ने आज सयाजीगंज विधानसभा क्षेत्र में लोक संपर्क किया। आज सुबह कांग्रेस उम्मीदवार प्रशांत पटेल ने सयाजीगंज विधानसभा क्षेत्र में संतोख चैम्बर से सेंट जोसेफ स्कूल के पास सरदार पटेल की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की और एक विशाल रोड शो में समर्थकों, कॉरपोरेटर्स, NSY युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, माइनॉरिटी SC एंड ST सेल समेत तमाम सेल के पदाधिकारियों और अग्रणियों के साथ लोक संपर्क किया। उन्हें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। वडोदरा लोकसभा के कांग्रेस के कैंडिडेट प्रशांत पटेल के प्रचार का शुरुआत हो रही है। जिस तरह से सयाजीगंज विधानसभा से वार्ड नंबर 1 सरदार पटेल के स्टैचू को फुलहार करने के बाद प्रशांत पटेल अपना सत्तावार प्रचार का प्रारंभ करेंगे। आप देख सकते हैं कि कल जब हमने पर्चा भरा तभी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पूरे बड़ौदा से जो जन सैलाब दिख रहा था वो दिख रहा है कि इस बार कांग्रेस की विजय होगी। प्रशांत पटेल आज सयाजीगंज का प्रचार करके सभी विस्तारों में लोगों को मिलेंगे और जिस तरह से कांग्रेस का कल जो हमारा मैनिफेस्टो निकला है उससे चारों तरफ खुशी की लहर है। न्याय जैसी योजना यानी कि 72,000 रुपये हर एक गरीब के अकाउंट में जाएंगे, वो बहुत बड़ी योजना। आज पूरे देश में सभी लोग खुश हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की जो शासन है उसके सामने बहुत बड़ा हमारा ये काम है और उसे लगता है कि हम 2019 के चुनाव में बड़ौदा से कांग्रेस का प्रत्याशी की जीत होगी। जिस तरह से NDA सरकार में माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने पिछले चुनाव में जो बड़े बड़े वादे किए थे वो कहीं ना कहीं बिल्कुल विफल रहे हैं। एक भी काम आज तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है कि जिनकी वजह से वो पब्लिक में जा सके। आज मुद्दों को भटकाने की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, लोगों को अंदर अंदर लड़ाने की बात कर रहे हैं। आज महंगाई इतनी बढ़ गई है, अब देखिए कि वो पेट्रोल डीजल की कीमतें की बात कर रहे थे, गैस के बोतल की बात कर रहे थे, फ्री शिक्षण की बात कर रहे थे, 15-15 लाख लोगों को देने की बात कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने उनको वोट दिया था। इस बार प्रशांत भाई पटेल जो हमारे युवा नेतृत्व करने वाले उम्मीदवार है, हमको बड़ौदा की जनता पे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिनों में चुनाव में अच्छे से अच्छी लीड से हमारे प्रशांत भाई पटेल जीतने वाले हैं। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ अब पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटो, ट्रम्प, लेनिसा, लिबर्टी, वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ जॉकी, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर और जूलियट ब्रांड भी अवेलेबल। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट, मेंस नाइट वेयर और मेंस स्पोर्ट्स वियर भी।
पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। आधुनिकता और परंपरा का प्रतीक संकल्प बंदेज, रंग बिरंगी मनमोहक और एक्सक्लूसिव डिजाइनर बांधनी तो सिर्फ संकल्प बंदेज की ही। संकल्प बंदेज में गुजरात की पहचान डिजाइनर बांधनी के रंगों की बहार, फैंसी घरचोला, पानेतर, डिजाइनर बंदेज, साड़ियां, बांधनी के डिजाइनर ड्रेसेस और कुर्तीज की एक्सक्लूसिव रेंज, नवरंगी क्रैप, जॉर्जेट, शिफॉन, सिल्क और कलरफुल हैंडवर्क मटेरियल्स में। इस फेस्टिवल सीजन में अपने आप को सजाएं संकल्प बंदेज की बांधनी से। संकल्प बंदेज, नेपच्यून टावर, बीपीसी रोड, अलकापुरी, वडोदरा। चिप्स। વિદેશોમાં વસતા સ્નેહીજનોને તહેવારોમાં ભેટ સોગાદો કે અન્ય વસ્તુઓ મોકલવી છે? અરે મૂંઝાઓ છો શા માટે? ચિપ્સની ઉત્કૃષ્ટ પરદેશ પાર્સલ સેવા છે ને। કોઈપણ દેશમાં ઝડપી પાર્સલ સેવા માટે ચિપ્સ ઇન્ટરનેશનલ કુરિયર છે પહેલી પસંદ। હોમ ટુ હોમ ફ્રી પિકઅપ સર્વિસ, ફ્રી પેકિંગ, ઓનલાઈન ટ્રેકિંગ ફેસિલિટી આપતી સૌથી ઝડપી કુરિયર સર્વિસ चिप्स इंटरनेशनल कुरियर, B2 गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स बिहाइंड नेशनल प्लाजा, बॉम्बे सैंडविच लेन, आरसी दत्त रोड, अलकापुरी, अथवा SB3 निहारिका अपार्टमेंट 1 बिहाइंड अलकापुरी पेट्रोल पंप, आरसी दत्त रोड, अलकापुरी। कन्व्स एग्जीबिशन गैलरी उभरते डिजाइनरों, कलाकारों और रचनात्मक व्यवसायों के लिए प्राइम एग्जीबिशन स्पेस, जहां आप कर सकते हैं आपकी सोलो और ग्रुप एग्जीबिशन, डिस्प्ले और सेल। 1000 स्क्वायर फीट और 550 स्क्वायर फीट में फैली छोटी बड़ी फुल्ली एयर कंडीशनड और वेल इक्विप्ड 2 गैलरियां। अपनी कला और व्यवसाय को दीजिए नई पहचान कन्व्स एग्जीबिशन गैलरी के साथ। कन्व्स एग्जीबिशन गैलरी 78 विश्वास कॉलोनी ऑपोजिट खुशबू कॉर्नर, अलकापुरी, वडोदरा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अरुणाचल में चुनाव प्रचार करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा। इस बार का चुनाव वादों और इरादों के बीच का चुनाव है। ये चुनाव संकल्प और साजिश के बीच का चुनाव है। ये चुनाव भरोसे और भ्रष्टाचार के बीच का चुनाव है। ये अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए दिन रात एक करने वालों और दशकों तक अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट की उपेक्षा करने वालों का चुनाव है। मैं आपकी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा, आपके गौरव की रक्षा करने वालों और आपके परिधानों, आपकी परंपराओं का मजाक उड़ाने वालों, आपका अपमान करने वालों के बीच ये इसका चुनाव होना है। एक तरफ आपकी परंपराओं का अपमान करने वाले हैं और दूसरी तरफ आपकी सारी परंपराओं को गौरव के साथ स्वीकार करने वाला, आपकी परंपराओं को मेरी परंपरा मानने वाला आपका एक चौकीदार आपके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने 70 साल तक राज किया, एक परिवार ने 55 साल तक राज किया देश पर, लेकिन फिर भी ये कोई दावा नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान के सारे काम पूरे कर दिए हैं। मुझे तो 5 साल अभी होने बाकी है, तो मैं भला ये तो दावा नहीं कर सकता हूं कि मैंने सारे काम पूरे कर दिए हैं, लेकिन मैं इतना जरूर समाधान कर सकता हूं कि मैं हर चुनौतियों को चुनौती देने वाला इंसान हूं। मुश्किल से मुश्किल काम हाथ में लेने की तैयारी रखने वाला इंसान हूं और जो काम हाथ में लेता हूं उसको पूरा करने के लिए जी जान से जुटा रहता हूं। आपने कभी सुना है कि आपका ये सेवक कभी छुट्टी पे चला गया? सुना है? कभी छुट्टी ली है? कभी आराम किया है?
कभी मौज मस्ती में टाइम बिगाड़ा है? आप ही के लिए लगा हूं कि नहीं लगा हूं? 125 करोड़ देशवासियों के लिए लगा हूं कि नहीं लगा हूं? ये आपका आशीर्वाद है, आपका प्रेम है, जो मुझे दिन रात आपके लिए काम करने की नई ऊर्जा देता है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। સોના ચાંદીના હોલમાર્ક આભૂષણો માટેનું શ્રેષ્ઠ સ્થળ પંકજ જ્વેલર્સ કારેલીબાગ 1996 થી રોઝ ગોલ્ડ, વ્હાઇટ ગોલ્ડ, રિયલ ડાયમંડના ઘરેણા, શુદ્ધ ચાંદીના વાસણો, પૂજા સામગ્રી, ગિફ્ટ આર્ટિકલ્સ માટે આપનું મનપસંદ સ્થળ પંકજ જ્વેલર્સ કારેલીબાગ। પારદર્શક વ્યવહાર, વિશ્વાસ અને પ્રેમસભર વાણિજ્ય છે સફળતાનો માઇલસ્ટોન। પંકજ જ્વેલર્સ કારેલીબાગ, પાણીની ટાંકી પાસે, વડોદરા। ફોન 2490-535। स्पाइस नेशन मल्टी क्यूजिन फैमिली रेस्टोरेंट, जहां है स्वाद के शौकीनों के लिए पंजाबी, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल डिशेस। स्पाइस नेशन में 200 लोगों की कैपेसिटी वाले 2 AC बैंक्वेट हॉल में बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट सेरेमनी, मैरिज, रिसेप्शन, कॉर्पोरेट गैदरिंग, प्रोडक्ट लॉन्च और कई ओकेजन को बनाइए यादगार स्पाइस नेशन के साथ। और हाँ, यहाँ है ओपन टेरेस और डेकोरेशन सर्विस की भी सुविधा। स्पाइस नेशन, शीशा स्क्वायर अपोजिट भवन स्कूल, मकरपुरा रोड, वडोदरा। जेस्टी ट्रीट रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट। जेस्टी के पंजाबी, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल क्यूजिन्स का स्वाद है इतना लाजवाब कि एक बार जाएंगे तो बार बार आएंगे। जेस्टी में 300 लोगों की कैपेसिटी वाला फुली एयर कंडीशन बैंक्वेट हॉल, जो है शादी, सगाई, बर्थडे, बेबी शावर या किसी भी गेट टुगेदर के लिए बेस्ट। वुमेन्स डे पर जेस्टी का महिलाओं के लिए खास ऑफर 10% डिस्काउंट ऑन टेबल अला कार्ट और 15% डिस्काउंट ऑन पार्सल। जेस्टी ट्रीट रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, एस स्क्वायर अपोजिट पंचरत्न कॉम्प्लेक्स, सुभानपुरा रोड, वडोदरा। पंड्या ब्रिज से नवायार्ड तक के डिवाइडर पर फैली गंदगी से लोग परेशान हैं। पंड्या ब्रिज से लेकर नवायार्ड तक के डिवाइडर पर लोग कचरा और खाने का जूठन डालते हैं। इससे यहाँ गंदगी फैल रही है और वीएमसी सफाई के प्रति लापरवाह है। इससे लोगों में रोष है। प्रधानमंत्री जो बात बोलते बराबर है, लेकिन अभी क्या स्वच्छता के लिए तो अपने लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि जो जैसे हम सरदारनगर में रहते हैं, पूरा रोड के ऊपर डिवाइडर लगा हुआ है। पूरे सरदारनगर से लेकर नवायार्ड तक अगर आप देखो तो रोड के बीच अपना पूरा अठवाड़ा डाल देते हैं लोग। जो खाना बचता है शाम का, अगर दोपहर का, अगर वो गलत बात है। कोई लोगों को थोड़ा जागरूक, इससे क्या थोड़ा बहुत वो अपने पब्लिक के लिए है, प्रजा के लिए, जो इससे अपना स्वास्थ्य का, यहाँ गंदगी होगी तो फिर स्वास्थ्य आपका बिगड़ेगा। तो स्वच्छता के लिए तो वो पब्लिक को ही जागरूक होना पड़ेगा थोड़ा। और बाकी रही अपने हमारे विस्तार की समस्या, अभी मैं सोचता हूँ पिछले 1-1.5 साल से पूरा पानी की समस्या है। वहाँ बहुत पानी गंदा आता है, लेकिन ये कॉरपोरेशन कभी यहाँ कहीं नहीं कोई ऑफिसर देखने आता है, नहीं कॉरपोरेशन जो अपना जो काउंसिलर है हमारे यहाँ के विस्तार के, वो लोग कभी ध्यान नहीं देते उसके बारे में। काउंसिलर तो कांग्रेस के, मैं नाम नहीं दूंगा, वो तो सब जानते हैं। जैसे पुष्पाबेन वाघेला है, जहाबेन भरवाड़ है, हाँ अभी सबको पता है उनको। वो खुद रहते हैं विस्तार के, वो भी खुद पानी, लेकिन क्या पता नहीं वो काउंसिलरों को आरओ का पानी पीते कि कौन सा पीते, कहाँ से लाते हैं वो पता नहीं। अगर वो लोग अगर कुछ होगा तो भी तो फिर उसको तो वो जिम्मेदारी उन लोगों की है। विस्तार में अगर कुछ गंदगी है या कुछ पानी की समस्या है, कहीं गटर की समस्या है, रोड की समस्या है, कहीं कुछ भी समस्या, वो पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि प्रथम नागरिक होते हैं जो जेते विस्तार के अगर काउंसिलर होते हैं, वो ये विस्तार के प्रथम नागरिक होते हैं। उनकी जिम्मेदारी है। अगर प्रजा उनको मौखिक रजूआत करेगी, लिखित रजूआत कोई करते नहीं, कभी कोई किसी ने किया नहीं है। डिवाइडर बनाया है जिसके अंदर प्रॉपर मिट्टी डाल के उसके ऊपर वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि इससे होगा अगर सुंदर भी रहेगा, शहर रोड भी सुंदर लगेगा और अपना विस्तार भी सुंदर लगेगा। जहां तक गंदगी की बात है तो वडोदरा के हर विस्तार में कचरे के ढेर नजर आते हैं। इस्कॉन मंदिर से वासणा रोड की तरफ जाते हुए कचरे का ढेर पड़ा है, पर यहाँ लोग कार, स्कूटर से कचरे की थैलियाँ फेंकते हैं। लोग तो जिम्मेदार है ही, पर वीएमसी भी रोज यदि यहाँ से कचरा उठाए तो इतना ढेर नहीं होगा। આપણે વાસણા રોડથી આપણા ઇસ્કોન મંદિર તરફ જતા લોકો જ્યાં ત્યાં ગમે તે રીતે પણ કચરો નાખી જાય છે। આજે આટલી બધી મુહિમ ચાલી રહી છે સ્વચ્છતા ભારત અભિયાનને લઈને, તો પણ આજે લોકો સ્વચ્છ ભારતને લઈને આપણા વડોદરા સિટીને એટલું બધું સ્માર્ટ સિટી બનાવે છે, પરંતુ અત્યારે તમે અહીં ઘડી જોઈ શકો છો તો કેટલો બધો કચરો અહીં ઘડી નાખી જાય છે। ચાલતા ચાલતા લોકો બાઇકો પરથી પણ પોતાની થેલી અહીં ઘડી નાખતા જાય છે।
અને આના કારણે રોગચાળો એટલો બધો ફેલાય છે કે જે તમે વિચારો તો અહીં ખાલી તમે જોઈ શકો છો કે અહીં કેવી પ્રકારનું આ ગંદકી થઈ રહી છે. આજે સ્માર્ટ સિટી અભિયાનમાં મોદી સાહેબ જે ચલાવી રહ્યા છે, તો હવે સ્માર્ટ સિટી અને આપણો જે સ્વચ્છતા ભારત છે એના માટે લોકો પણ જવાબદાર છે, પણ લોકો પોતાની અવેરનેસ સુધારતા જ નથી. પોતે જ્યાં ત્યાં જ કચરો નાખે છે અને એના માટે આજે આપણે વડોદરા VMC વાળા પણ પોતાની કામગીરી જો સારી રીતે નિભાવતા હોય તો આજે અહીં આગળ આ રીતેનું ગંદકી હોય નહીં. નાગરિકોને એક જ વસ્તુ કહીશ કે તમે તમારા ઘરે જે પોતે પણ આજે સૂકો કચરો અને ભીનો કચરા માટે જે ભૂરું અને લીલા કલરની જે રાખે છે તે રાખીને પોતાનો કચરો એક ભેગો કરો અને જ્યારે ડોર ટુ ડોર જે VMCની ગાડી આવે છે તેમાં જ તમે કચરો નાખો. આવું રસ્તા પર ગમે ત્યાં ગાડી થેલીઓ નાખશો નહીં. અહીંયા જે કચરો થાય છે, પ્રશાસન તો કામ કરે છે, પણ અહીંયા પબ્લિક પોતે જ કચરો રોજ અહીંયા આવીને JCBથી સાફ થાય છે. તેમ છતાંય પબ્લિકમાં અવેરનેસ છે જ નહીં. આટલો બધો પ્રચાર થતો હોવા છતાં બી પબ્લિક ઘરે ડોર ટુ ડોર કચરો લેવા આવવા છતાં પણ અહીંયા પબ્લિક આવીને નાખી જાય છે. જે આ બાજુમાં જે ઘર છે એ લોકોનો બી એટલો જ પ્રોબ્લેમ છે બિચારાઓને, પણ પબ્લિકને કોણ કહેવા જાય. રોજ અહીંયા નાખે છે, રોજ બિચારા JCBથી આવીને કાલે સવારે આવીને જોશો તો અહીંથી સાફ થઈ ગયેલું હશે, કાલે સાંજ આવીને જોશો તો પાછું આનું જ હશે. પબ્લિક અવેરનેસની જરૂર છે, પબ્લિકને અવેરનેસની જરૂર છે, જે તમારા માધ્યમથી થઈ શકે છે. એ જ્યાં આની પહેલાં આગળ બી રસ્તા પર થતું હતું ત્યાં પણ એ લોકો સારું કંટ્રોલ કરી નાખ્યું, એવું થતું જ નથી. પણ હવે આ એક સ્પોટ એવું રહ્યું છે જ્યાં થાય છે કચરો. કોઈ પ્રશાસન એકલું કામ ના કરી શકે, સાથે પબ્લિકની એટલી જ જવાબદારી છે. आजवा के निमिटा गार्डन में तरह तरह की फीस को लेकर विरोध उठा है. PPP आधार पर बने आतापी थीम पार्क में फीस ज़्यादा होने के कारण आम लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वे निबेटा गार्डन में घूमने जाते हैं तो वहाँ भी कैमरा, वीडियोग्राफी आदि की तरह तरह की फीस के लगे बोर्ड से लोगों में रोष है. बाग में पानी और वॉशरूम की सुविधा भी नहीं है, गार्डन की सुंदरता भी नहीं रही. भाजपा उम्मीदवार रंजनबेन भट्ट ने आज सुबह गोत्री और शाम को समा विस्तार में रैली निकालकर चुनाव प्रचार किया. भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रंजनबेन भट्ट गोत्री इलाके में चुनाव प्रचार के लिए निकली हुई है. मैम, क्या कहेंगे, किस तरीके का उत्साह लोगों का मिल रहा है? कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में, ये लोक संपर्क के लिए, जन संपर्क के लिए हम जा रहे हैं और ये जो जन संपर्क हमको मिल रहा है, सबका उत्साह है और वो सब बोल रहे हैं बस हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को जिताने वाले हैं, बड़ा प्रधान बनाने वाले हैं. और बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई ने जो 5 साल कई योजनाएं लोगों के बीच रखी, विकास लक्ष्य से काम किए और देश की सुरक्षा का भी काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है. मतदाता को विश्वास है, मतदाता का समर्थन मिल रहा है कि इतने धूप में भी हमारे मतदाता स्वागत करने के लिए यहाँ खड़े. ये गोत्री विस्तार में हम चल रहे, पूरा इलेक्शन वार्ड नंबर 10 में ये हमारा प्रचार चल रहा है और वडोदरा का जो कमल है उसको हम जंगी लीड से जिताने वाले, ये मतदाता का आश्वासन है. और मैं आपके माध्यम से मेरे वडोदरा के मतदाता को अभिनंदन देना चाहती हूँ कि आप जो हर एक विस्तार में मैं जाती हूँ
और वहाँ से सब लोगों का जो मुझे एक स्वागत सम्मान मिलता है, मैं आपकी आभारी हूँ। चले हम सब चल के हमारे वडोदरा के विकास में जुड़े, हम हमारे राष्ट्र निर्माण में जुड़े और इतना जंगी लीड से आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रंजन भट्ट को 23 तारीख को भारी वोटों से मतदान करके हमारा लीड इतना ज़्यादा हो कि हमारी लीड पूरे गुजरात में हम कह सके कि ये वडोदरा संस्कारी नगरी है। और वडोदरा संस्कारी नगरी के लोकसभा के हमारे मतदाता ने इतनी भारी लीड से हमारे रंजन भट्ट को पार्लियामेंट में भेजा है। भाजपा के उम्मीदवार रंजनबेन भट्ट ने शाम को समा के अभिलाषा 4 रास्ता इलाके में चुनाव प्रचार किया। रंजनबेन भट्ट ने खुली जीप में सवार होकर भाजपा को जिताने की मतदाताओं से अपील की। आज ये मैं घर से निकली हूँ, घर से इसीलिए बोल रही हूँ कि ये सयाजीगंज विधानसभा का इलेक्शन वार्ड नंबर 2 है, यानी ये पूरा समा अभिलाषा विस्तार है जहाँ से मेरा राजकीय जीवन की भी शुरुआत हुई थी। और आज ये इलेक्शन वार्ड नंबर 2 में ये सभी मेरे लोगों को मिलने के लिए मैं निकली हूँ। देखो कितना उत्साह मेरे कार्यकर्ता में है, बहुत भारी संख्या में कार्यकर्ता ने आज हम सब जन संपर्क करने जा रहे हैं, तो इतना उत्साह है कि मैं नामांकन भरने नहीं जा रही हूँ। इतना सारा कार्यकर्ता ये वार्ड के मेरे आज सभी लोगों को मिलने के लिए उत्सुक है। ये मेरे जो घर है, मेरा ये परिवार है जहाँ से मेरा राजकीय जीवन की शुरुआत हुई थी, ये विस्तार ने मुझे बहुत बड़ी बनाई है और उन्होंने मुझे बहुत प्रेम दिया है। और आज जब मैं उनको मिलने जा रही हूँ, बस उन लोगों का बस यही विश्वास मेरे लिए है कि रंजनबेन आप चिंता मत करो, हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। हमारा ये विस्तार का वोट बीजेपी को जाएगा और हम सब बोल रहे हैं कि हम हमारे नरेंद्र मोदी जी को वडोदरा का कमल बहुत ही भारी वोटों से जिता के भेजेंगे। बैठक व्यवस्था को लेकर वकील मंडल 3 दिन से प्रतीक उपवास पर हैं। वडोदरा वकील मंडल के वकीलों के लिए नए कोर्ट परिसर में बैठने की उचित व्यवस्था न होने के कारण ये लोग परेशान हैं। इसलिए पिछले 3 दिनों से वकील मंडल से जुड़े वकील अध्यक्ष हसमुख पटेल की अगवानी में प्रतीक उपवास पर बैठे हैं। इन्होंने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के सागर ब्रह्मभट्ट कोको ने आज डमी नामांकन पत्र भरा। किसी वजह से एक फॉर्म अगर रिजेक्ट हो जाता है तो दूसरा डमी फॉर्म चुनाव में पार्टी के लिए कारगर साबित होता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के आदेश पर सागर ब्रह्मभट्ट कोको ने कलेक्टर ऑफिस में आज डमी पर्चा भरा। कांग्रेस पक्षના આદેશ અનુસાર કોંગ્રેસ પક્ષ તરફથી ડમી કેન્ડિડેટનું ફોર્મ ભરવા માટે અહીંયા આવ્યા હતા। મારી જોડે વડોદરા જિલ્લા કોંગ્રેસના મહામંત્રી દિલીપભાઈ ભટ્ટ, સાવલી તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ પ્રમુખ વિજયસિંહ વાઘેલા, વડોદરા તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ જયેન્દ્રસિંહ, અમે બધા જોડે મળી અને પાર્ટીનો આદેશ હતો એ અનુસાર ફોર્મ ભર્યું છે અહીંયા કલેક્ટર ઓફિસ। बसपा के उम्मीदवार मधुसूदन रोहित ने अपना नामांकन पत्र भरा। आज 3 अप्रैल हो गई है। कल 4 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव के पर्चा भरने की अंतिम तारीख है। वडोदरा की लोकसभा बैठक से बहुजन समाज पार्टी ने मधुसूदन रोहित का नाम घोषित किया है। आज उन्होंने समर्थकों के साथ चुनावी नामांकन पत्र भरा।
बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। प्रजा खुद અત્યારે પરિવર્તન ચાહી રહી છે। પ્રજા વર્તમાન સરકારથી ત્રાહિમામ પોકારી ગઈ છે। કોંગ્રેસવાળા ભાજપવાળાને ચોકીદાર ચોર છે એમ કહે છે અને ભાજપવાળા કોંગ્રેસવાળાને ભ્રષ્ટાચારીઓ કહે છે। એટલે બંને પાર્ટીઓથી પ્રજા ત્રાહિમામ પોકારી ગઈ છે। ત્રીજા વિકલ્પ તરીકે બહુજન સમાજ પાર્ટીમાંથી અમે ઉમેદવારી નોંધાવી છે અને અમને જ્વલંત વિજયથી વિજય પ્રાપ્ત થવાનો છે। લોકોનો અમને ખૂબ આવકાર મળી રહ્યો છે। તેના પરથી લાગે છે કે આ વખતે પ્રજા પરિવર્તન ચાહી રહી છે। મુખ્ય મુદ્દો છે શિક્ષણ, બેરોજગારી અને આ દેશની અંદર જે પ્રકારે નોટબંધી થવા પછી વેપારીઓને રોજગાર મટી ગયો છે। ખેડૂતો ત્રાહિમામ પોકારી ગયા છે, ખેડૂતો આત્મહત્યા કરી રહ્યા છે। આમ આ દેશના મુખ્ય સળગતા પ્રશ્નોને લઈને અમે પ્રજા વચ્ચે જવાના છે અને તેના નિરાકરણ માટે જ બહુજન સમાજ પાર્ટીની અમે સરકાર બનાવવાના છે। આમ અમે जुमलाबाजी करवाना नहीं। पीएन गाडगिल एंड सन्स आर्ट गैलरी में मॉडर्न एंड एब्स्ट्रैक्ट चित्रों की प्रदर्शनी रखी गई है। शहर की पीएन गाडगिल एंड सन्स आर्ट गैलरी में आर्टिस्ट निशी झाला के बलून आर्ट, कंपोजिशन आर्ट एवं फ्लूइड आर्ट में कंघी, हेयर ड्रायर और स्ट्रॉ का उपयोग कर कैनवास पर चित्र बनाए हैं। मॉडर्न व एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के ये 20 चित्र हैं। निशी झाला ने MSU से इंटीरियर डिज़ाइनिंग और आर्किटेक्चर की पढ़ाई की है। ये चित्र उन्होंने 3 महीनों में तैयार किए हैं। पीएन गाडगिल में मेरा एग्जीबिशन चल रहा है और टोटल 20 पेंटिंग्स रखे हुए हैं और 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। कंपोजिशन आर्ट है, फ्लूइड आर्ट है और बलून आर्ट है। बलून आर्ट का पूरा सीरीज़ है मेरे पास 5 पेंटिंग का, पीछे है वो। और वो तीनों में फ्लूइड आर्ट की कैटेगरी है लेकिन उनको तीनों को डिवाइड किया गया है। कंपोजिशन आर्ट के पास मेरे पास 3 सीरीज़ है, उसके अंदर 3 पेंटिंग्स है और एक टेक्सचर के लिए है। और टेक्सचर आर्ट में प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है। और अभी जो मेरा मोटिव है वो है एब्स्ट्रैक्ट और मॉडर्न आर्ट को कन्वे करना पब्लिक तक, क्योंकि जो पुराने तरीके से चलता आ रहा है वो तो अभी तक चल ही रहा है, लोग कर ही रहे हैं, लैंडस्केप कर रहा है, पोर्ट्रेट कर रहा है। लेकिन मॉडर्न आर्ट इज़ द थिंग कि लोग इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो उसके अंदर थोड़ा एवेल्यूएट करके और उसको डिस्कवरी दे के और उसमें एक्सपेरिमेंट करके मैंने ट्राई किया है कि मैं दूसरी टेक्निक्स बनाऊँ और वो पब्लिक तक पहुँचाऊँ। दूसरा मेरे पास है एक कोम टेक्निक है और स्टो टेक्निक है, उसके मेरे पास दोनों के एक पेंटिंग्स हैं और उसके भी फोटोग्राफ्स उस तरफ है। और सेकेंडली जो दूसरा मोटिव था मेरा वो था कि पब्लिक आए और देखे, और अगर सेलिंग के लिए भी जा रहा है, लोगों को ख़रीदना है तो सबसे मिनिमल कॉस्ट में, अभी तक का सबसे मिनिमल कॉस्ट है, क्योंकि आई वांट कि पीपल वो उस आर्ट वो पहुँचे उन लोगों तक, क्योंकि लोग आजकल नहीं ले रहे हैं या पता नहीं, बहुत डिजिटल ज़माना आ गया है तो डिजिटली लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब हैंडमेड और आर्टिस्ट का इतना कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा। तो आई वांट कि पीपल आए, वो लोग देखें, उनको पसंद, डेफिनेटली पसंद तो आने ही वाला है, हर एक आर्ट पसंद आएगा, हैंडमेड जो भी होगा सबको पसंद आने वाला है। लेकिन द थिंग इज़ कि वो लोग उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे और आगे जाकर वो आर्ट आगे बढ़े। मांजलपुर विस्तार के समन्वय सप्तर्षि के निवासियों ने यहाँ पर होती समस्याओं मुद्दे विरोध प्रदर्शन किया। मांजलपुर विस्तार के सबसे बड़े मॉल की जगह बने समन्वय सप्तर्षि बिल्डर द्वारा चीटिंग किए जाने की शिकायत के साथ निवासियों ने सूत्रोच्चार और विरोध प्रदर्शन के साथ हल्ला बोला। बुकिंग के समय पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, गार्डन समेत वादे न निभाने का बिल्डर रवि जयेश राव पर आरोप लगाया। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, पानी नहीं है, दुकानों के कारण एक साइड की एंट्री बंद है। लोगों में भारी रोष के साथ सूत्रोच्चार किए। ये कॉम्प्लेक्सની અંદર બચારા સામાન્ય માણસો જે રહેવા આવેલા છે, દર દાગીના વેચીને બેંકોની લોનો લઈને મકાનો લીધેલા છે, એ લોકોને નકશા ઉપર બતાવ્યું હતું અલગ, બાંધકામ કર્યું અલગ, રિવાઇઝ પ્લાન કરીને ઊંધું કર્યું। જ્યારે મોટો ગાર્ડન બતાવ્યો તો ગાર્ડન નથી બનાવ્યો, પાણીની ફૂલ સગવડ આલવાની કીધી હતી, પાણીની ફૂલ સગવડ નથી કરી, પાર્કિંગની જગ્યાઓ બધી બતાવેલી, એ પાર્કિંગની જગ્યા નથી, એ ઉપરાંત લિફ્ટના ધાંધિયા છે, આ લોકોને પાણીની વ્યવસ્થા નથી, પ્લસ ગાર્ડન એ લોકોએ કીધેલો મોટો ગાર્ડન આલીશું, પાર્કિંગ આપીશું, ફૂલ ફેસિલિટી સગવડ સાથે જ। અને કોર્પોરેશનના મેઇન રોડ ઉપર શોપિંગ સેન્ટર બનાવ્યું અને શોપિંગ સેન્ટર બનાવ્યું અને શોપિંગ સેન્ટરની 80 દુકાનો નીચેને 80 દુકાનો ઉપર બનાવીને
એ બધાનું પાર્કિંગ પાછું મેઇન રોડ ઉપર, જે ડબલ ટ્રેક રોડ હતો એની જગ્યાએ અત્યારે હાલમાં સિંગલ રોડ થઈ ગયો છે. સિંગલ રોડના હિસાબે ફૂલ ટ્રાફિક રહે છે અને એક્સિડન્ટો બહુ રહે છે. સાંજના સમયે બાળકો, બહેનો, ભાઈઓ કોઈ ચાલીને જઈ શકતું નથી. શોપિંગ સેન્ટરમાં લાઇટનો અભાવ છે, સ્ટ્રીટ લાઇટનો અભાવ છે. તે ઉપરાંત અંધારામાં દેખાતું નથી, લોકો અથડાઈ જાય છે, વાગે છે. અને રોડના ઠેકાણા, મેઇન વસ્તુ રોડના ઠેકાણા નથી. રોડ બનવા દેતા નથી બિલ્ડર. આ કોર્પોરેશનવાળાને અમે ઘણી વખત રજૂઆતો કરી, પણ કોર્પોરેશન આંખ ઉડાડતું નથી કોઈ. અને પાર્કિંગ આડેધડ પાર્કિંગ મેઇન રોડ ઉપર થાય છે. પોલીસ કમિશનરને પણ રજૂઆત કરી છે કે ભાઈ તમે ક્રેન મોકલો અને અહીંયા ગાડી આ જે આડેધડ પાર્કિંગ થાય છે એ ક્રેન માટે ઉઠાવો. અહીંયા આ કોઈ સમસ્યાનો ઉકેલ આવતો નથી ને આ બિલ્ડર બહુ પહોંચેલી માયા છે. પોતે એમ કહે છે તમારે થાય કરી લેજો, જે ધડાકા ભડાકા કરવા કરી લેજો. ત્યાંના રહીશો, સામાન્ય માણસો ગભરાઈ જાય છે. ગભરાયેલા માણસોને આ ધમકાવે છે, ધમકાઈને કાઢી મૂકે છે. 2-1 દિવસની અંદર સોસાયટીના રહીશોનો 700 થી 800 જણા ભેગા થશે અને એક આંદોલન કરવાનું આયોજન કર્યું છે કે ભાઈ રોડ નહીં તો વોટ નહીં, રોડ નહીં તો વોટ નહીં, એવા બોર્ડો અને બેનરો લગાવીને મોટું આંદોલન સોસાયટીના રહીશો કરવાના જશે. અને એ ઉપરાંત બરાબર બાજુમાં કોર્પોરેશનનો એક ગાર્ડન છે, ખુલ્લી જગ્યાવાળો, અને બિલ્ડર લોકોને બતાવે છે કે આ ભાઈ આ અમારો ગાર્ડન છે. એકચ્યુઅલી કોર્પોરેશને ઝાડપાન વાવીને જંગલ ઊભું કર્યું છે, ગાર્ડન તો નથી, ખાલી જંગલ ઊભું કરેલું છે. ને આ બિલ્ડર તઈ ગાડી બતાવીને કે ભાઈ આ કોર્પોરેશનનો ગાર્ડન નથી, અમારો ગાર્ડન છે, એમ કરીને એ લોકોએ આ ગાર્ડન ઊભો કરી કાઢેલો છે. जीएसएफसी यूनिवर्सिटी में विज्ञान 1.0 का आयोजन किया गया। स्कूल ऑफ साइंस जीएसएफसी यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री एवं बायोटेक्नोलॉजी के विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान 1.0 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट पीके तनेजा, रीटा आईएएस द्वारा किया गया। इस विज्ञान मेले का उद्देश्य विज्ञान और उसके सिद्धांतों के बारे में यूनिवर्सिटी छात्रों को विस्तृत जानकारी देना तथा उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना है। इस विज्ञान मेले में केमिस्ट्री तथा बायोटेक्नोलॉजी के छात्रों के 35 के करीब विविध प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए गए। यूनिवर्सिटी के उच्चाधिकारी एवं यूनिवर्सिटी व फर्टिलाइजर नगर स्कूल के छात्रों ने विज्ञान 1.0 मेले की मुलाकात ली। इसके अलावा चर्चा सत्र, क्विज आदि का भी आयोजन किया गया। यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों को इनाम भी दिए गए। एसएमवीएस स्वामीनारायण मंदिर द्वारा 3 दिवसीय वचनामृत पारायण रखी गई। एसएमवीएस स्वामीनारायण मंदिर गोत्री वासणा रोड पर संस्था द्वारा वाघोड़िया चौकड़ी स्थित सत्संग केंद्र में 3 दिवसीय वचनामृत पारायण आयोजित की गई, जिसमें संत परम पूज्य सत्य संकल्प दास जी स्वामी ने जीवात्मा का जन्मों जन्म का खाता चुकते किए जाने के स्वामीनारायण भगवान के आशीर्वाद पर अद्भुत लाभ दिया। इसमें करीब 2500 हरिभक्त मौजूद थे। खंडेराव मार्केट के पास से केमिकल की पुड़िया का बड़ी संख्या में जत्था बरामद किया गया है। शहर के खंडेराव मार्केट निकट वेराई माता चौक से कागज में बंधा हुआ पाउडर मिला है। ये पुड़िया फल पकाने में इस्तेमाल होने का अनुमान है। गौरतलब है कि 2 दिनों पूर्व स्वास्थ्य विभाग ने केमिकल से फल पकाने वालों पर कार्यवाही की थी। उसी के चलते फल विक्रेताओं द्वारा केमिकल की पुड़िया का जत्था फेंक दिया गया होने का अनुमान है। राजकोट के जेतपुर में भाजपा कार्यकरों का उत्साह बढ़ाने के लिए विजय विश्वास सम्मेलन आयोजित किया गया। जेतपुर की कोटड़ियावाड़ी में भाजपा कार्यकरों का महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जेतपुर के भाजपा कार्यकर बड़ी संख्या में जुड़े। सभी कार्यकरों को भाजपा को जीत दिलाने की प्रेरणा दी गई। हमारी जीत निश्चित है, एम कोई सवाल नहीं। आ बधी बतावे है तमने लोकोनो उमंग, तमे जो गामे गाम ज्यां जाय छे त्यां लोकोनो उमंग सामेथी ज आवे है। એટલે અમારી જીત નિશ્ચિત છે, એમાં કોઈ સવાલ નથી। તો આ પહેલી વખત સંસદમાં હું લડું છું। જે કોઈ મુદ્દાઓ પેન્ડિંગ હશે એ હરેક પ્રશ્નનો નિવાડો થાય। કોઈ માછીમારનો પ્રશ્ન છે, કોઈ રેલવેનો પ્રશ્ન છે, કોઈ ખેડૂતોના પ્રશ્ન હશે, કોઈ પણ પ્રશ્ન હશે એ અમે શાંતિથી એનો બધો નિવાડો કરશું। અને અમારી પાર્ટીના અત્યારે વિઠ્ઠલભાઈ રાદડિયા સાંસદ ચાલુ જ છે અને એને કામગીરી કરી છે અને હવે નવી કોઈ જે કંઈ પેન્ડિંગ કામગીરી હશે એ અમે બધી પરિપૂર્ણ કરશું। મતદારો સાથે અમે મેચ છે
હું પાર્ટીનો સક્રિય કાર્યકર છું. ખાલી મારી પાસે હોદ્દો નહોતો, બાકી હું કામગીરી તો લોકોની સાથે સંકળાયેલો હતો અને કામગીરી મારી ચાલુ જ છે. જેતપુરથી માંડી અને ધોરાજી ઉપલેટા બધા મને ઓળખે છે અને અમારી પાર્ટીમાં સક્રિય કામગીરી ચાલુ. આજે પોરબંદર લોકસભાના અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર રમેશભાઈ તડુકના સમર્થન માટે જેતપુર શહેર અને તાલુકાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના અમારા સૌ આગેવાનો, કાર્યકર્તાઓ, ગ્રામ્ય વિસ્તારના સરપંચો અને બૂથ લેવલના કાર્યકર્તાઓનું આજે સંમેલન બોલાવવામાં આવ્યું હતું. જેતપુર જામકરણા એ મારો મત વિસ્તાર છે અને આ વિસ્તાર હર હંમેશા કાયમી માટે મને સાથ અને સહકાર આપતો આવ્યો છે. દરેક ચૂંટણીની અંદર ક્યારેક ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં મારે મત માગવા માટે ન જવું પડે, કારણ કે વર્ષોથી પરિવારના સંબંધની માફક આ વિસ્તારની અંદર મેં નેતૃત્વ કર્યું છે. એટલે સ્વાભાવિક રીતે ચૂંટણી આવે ત્યારે મત લેવાનો અમારો હક બનતો હોય છે અને નાતે આજે અમારા પોરબંદર લોકસભાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર રમેશભાઈ તડુકને મને જે વિધાનસભામાં લીડ મળી હતી વિશેષ લીડ મળે માટે કાર્યકર્તાઓને આહ્વાન કર્યું છે અને મને ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ ઉપર વિશ્વાસ છે કે આ લોકસભાની ચૂંટણીમાં જેતપુર જામકરણા વિધાનસભામાંથી સારામાં સારી લીડ અપાવી અને પોરબંદર લોકસભામાં રમેશભાઈનો વિજય થાય એ માટે જેતપુર અને જામકરણા કાર્યકર્તાઓ કામે લાગી ગયા છે. આ ચૂંટણી એ દેશ લેવલની ચૂંટણી છે. દેશનું સુકાન કેને આપવું એ દેશના મતદારો નક્કી કરવાના છે. સ્વાભાવિક રીતે સામાન્ય રીતે આપણો નાનો એવું આપણું ઘરનું પરિવાર હોય, એનો વહીવટ પણ જેને સંચાલન ન આવડતું એને આપણે નથી આપતા. વ્યવસ્થિત માણસને આપણે એનું સંચાલન આપતા હોય છે, ત્યારે આવડા મોટા દેશનું સંચાલન ગમે તે વ્યક્તિને ન આપી શકાય. નરેન્દ્રભાઈ જ આ દેશનું સંચાલન સારી રીતે કરી શકે અને સમગ્ર દેશે એના પરિણામ પણ જોયા છે. એરસ્ટ્રાઇક પછીથી લઈ અને અનેક એવા મુદ્દાઓ કે જેના હાથમાં દેશ મજબૂત રીતે સુરક્ષિત છે એવા નરેન્દ્રભાઈને 2019માં સત્તા આપવા માટે સમગ્ર દેશ થનગની રહ્યો છે. જયેશભાઈ, પોરબંદર સીટ પર ખાસ કરીને જીત માટેના આપના મુદ્દાઓ ક્યાં છે? આ વિસ્તારની અંદર છેલ્લા 10 વર્ષથી મારા પિતાશ્રી વિઠ્ઠલભાઈએ આ વિસ્તારનું સાંસદ તરીકેનું નેતૃત્વ કર્યું છે અને સૌ કોઈ પોરબંદર આખો વિસ્તાર જાણે છે કે જ્યાં વિઠ્ઠલભાઈનું નેતૃત્વ હોય ત્યાં નબળું નેતૃત્વ ક્યારેય ન હોઈ શકે. અનેક વિવિધ એવા કામો, રાજ્ય સરકારના કામો હોય, કેન્દ્ર સરકારના કામો હોય કે ખેડૂતોને લગતા પ્રશ્નો માટે હંમેશા એક પોરબંદર વિધાનસભા સીટ માટે નહીં પણ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂત સમાજ માટે જેને કામ કર્યું છે. આજે પણ સ્વાભાવિક રીતે જેનું વાવેલું હોય લણવાનો અધિકાર અમને હોય છે. એ જ મુદ્દા ઉપર કાયમી માટે ચાલી રહ્યા છે અને રાજકારણની અંદર રાદડિયા પરિવારનો કાયમી માટે નિયમ રહ્યો છે કે ચૂંટણી આવે એટલે मैदाનમાં જવું એવું નહીં. વર્ષોથી પરિવારના સંબંધની માફક રાજનીતિ કરી છે અને લોકોએ એના કારણે જ અમને કાયમી માટે એનું परिणाम आया। जेतपुर के एक अन्य मामले में सरदार चौक में स्थित बियर बार में नॉन अल्कोहलिक बियर बेचा जाता था। इस बियर बार में पूर्व सूचना के आधार पर एसओजी ने छापेमारी की, जिसमें 87 जितनी अल्कोहलिक आयुर्वेदिक सिरप का जत्था बरामद हुआ है। मामले के दोषियों पर पुलिस ने कार्यवाही की। जेतपुर शहर में सरदार चौक में आवेल किंग बियर बार में ज्यां नॉन आल्कोहोलिक बियर वेचवाना होय छे एनी आड़ में नशाकारक दवाओं वेचाती होवानी बातमी हकीकत आधारे राजकोट ग्राम्य एसओजीनी टीमे रेड करता त्यांथी हार्बी फ्लो, धात राष्ट्र जे विविध नशाकारक दवाओं 87 जेटली बोटलो मळी आवेल छे अने बीजी 220 जेटली खाली बोटल मळी आवेल छे जे एफएसएल तपासनी अर्थे कब्जे करेल छे तथा बियर बार चलावता युवराज जीवकुभाई हुदड़ ने अटक करवामां आवेल छे। जे दवाओं है ये आयुर्वेदिक दवाओं है जेमा ऊपर ज लखेलू है कि आमा आल्कोहोलिक कंटेंट धरावे छे। जे दवा फक्त आयुर्वेदिक स्टोर धरावता हो, रजिस्टर्ड स्टोर धरावता एवा वेपारी ज वेची शके तथा आयुर्वेदिक डॉक्टरनी प्रिस्क्रिप्शन आधारे ज ए वेची शकाय। एक बीजी माहिती मळेल कि आने डीवी पान है 3 बत्ती चौक में आवेलो त्यां पण एने एक पेटी वेचाण आपेલું હતું। અમારી રેડ દરમિયાન બીજી 4 બોટલ ત્યાંથી મળી આવેલ છે, એના ઉપર પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે। आइए देखते हैं जिले की खबरें। छोटा उदेपुर में बीटीपी के नेता नरेंद्र राठवा की पासा अंतर्गत अटकायत होने पर इसके विरोध में जिले के आदिवासियों ने एकत्र होकर छोटा उदेपुर के कलेक्टर सुजल मायात्रा को आवेदन पत्र दिया और उसे जल्दी छोड़ने की मांग की। विधायक सुखराम राठवा ने कहा कि नरेंद्र राठवा आदिवासियों के नेता हैं। हमारा कमार तालुकाना
ને મારા મિત્ર નરેન્દ્રભાઈ રાઠવાને સરકારે પાસા એક્ટ હેઠળ ધરપકડ કરી અમદાવાદ જેલમાં મોકલી આપેલ છે। જે અમારા આદિવાસી સમાજમાં આદિવાસીઓના પ્રશ્નની બાબતમાં એ પીવાના પાણી ના હોય કે જમીન ના હોય કે અન્ય સામાજિક હોય એમાં ધારદાર રજૂઆત કરતા હતા। આ ધારદાર રજૂઆતને સરકાર જો બીજી રીતે મૂલ્યાંકન કરતી હોય, અસામાજિક ગણતી હોય, એ વ્યાજબી નથી અને એટલા માટે અમારા કવાંટ તાલુકાના બધા જ મિત્રો અહીંયા આવ્યા છે। તેઓના ટેકામાં આ અમારું આ બિન રાજકીય અમારું આદિવાસી સંગઠન છે અને તેમાં સૌ સાથે મળીને કલેક્ટરશ્રીને આજે રજૂઆત કરી છે કે આ જે થયું છે ખોટું થયું છે અને અમારો આ મિત્ર છે એ વહેલી તકે જેલમાંથી બહાર આવે અને એના માટે તમે આગળ દરખાસ્ત મોકલો। नर्मदा जिले में निर्भया स्क्वाड ने रोमियोगिरी नाबूद कर क्षेत्र में अच्छा काम किया है। नर्मदा पुलिस उच्चाधिकारी हिमकर सिंह के मार्गदर्शन में निर्भया टीम रोज पेट्रोलिंग करती है। इस टीम के इंचार्ज पीएसआई के पाठक ने राजपीपला के पुरोहित गेस्ट हाउस के मालिक छगन पुरोहित की सूचना पर गेस्ट हाउस से महाराष्ट्र के नाबालिग लड़की व लड़के प्रवीण को पकड़ा है। इसमें पीएसआई एसडी पटेल, महिला पुलिस तरुलताबेन, भूमिबेन, शिल्पाबेन, हेतलबेन व भावनाबेन ने उम्दा कार्यवाही की है। 108 द्वारा इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट यानी ईएमटी डे मनाया गया। 108, 181 एवं खिलखिलाट के स्टाफ और दाहोद, झालोद, देवगढ़ बारिया के स्टाफ ने केक काटकर ये दिन मनाया। जी एप्रिल आखा गुजरात में આપણે ईएमटी डे तरीके सेलिब्रेट કરીએ છીએ 108ની ટીમ દ્વારા। ईएमटी એટલે કે ઇમરજન્સી મેડિકલ ટેકનિશિયન કે જે 108માં પાયલટની સાથે જે પ્રી હોસ્પિટલ કેર આપે છે એની માટેનો આજે દિવસ છે। આ દિવસે જે 108 પ્રોજેક્ટના અંડરમાં જેટલા પ્રોજેક્ટ છે જે રીતે એમએચયુ છે, ખિલખિલાટ છે, 181 મહિલા અભયમ છે, આ પ્રોજેક્ટના અંતર્ગત બધાને રિવોર્ડ એન્ડ રેકોગ્નિશન આપતા હોય છે। એવોર્ડ જે લોકોની સારી કામગીરી બદલ એમને એવોર્ડ આપતા હોય છે 108ની ટીમ દ્વારા। આજે આપણે પ્રોગ્રામ દાહોદ, જાલોદ અને દેવગઢ બારિયાની ટેરેટરીનો આપણે દાહોદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ઝાયડસ હોસ્પિટલમાં રાખેલ હતો। તેમાં જનરલ મેનેજર શ્રી પ્રકાશભાઈ પટેલ સર અને ડામોર સાહેબના હસ્તે એની અધ્યક્ષતામાં આપણે આ પ્રોગ્રામ અત્યારે સંપન્ન કરેલ છે, જેની અંદર કેક કટિંગ એના દ્વારા પછી ફેસિલિટેશન રાખ્યું છે અને એક રિફ્રેશમેન્ટ એક્ટિવિટી રાખેલી છે અને બધાને મોટિવેટ કરવા માટે નેક્स्ट टाइम भी સારું કાર્ય આ રીતે આગળ વધાવે એની માટે શુભેચ્છા પાઠવવામાં આવી છે। दाहोद लोकसभा चुनाव दौरान कोई अनचाही घटना न हो इसलिए दाहोद पुलिस ने सक्रिय होकर विविध अपराधों में फरार 81 आरोपियों को पकड़ा है। लूटपाट, मर्डर जैसे गंभीर मामलों में इनकी शामिलगिरी है। यूं दाहोद पुलिस ने सफलता हासिल की है। गुजरात के महिसागर जिले के राजपूत संगठन की ओर से चुनाव बहिष्कार के बैनर लगाए गए। इनकी मांग है कि पद्मावती फिल्म के विरोध प्रदर्शन के दौरान राजपूत युवाओं पर दर्ज हुए मामले का तत्काल निराकरण हो। जब तक निराकरण नहीं होता तब तक किसी राजकीय पार्टी को चुनाव प्रचार करने गांव में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। મહીસાગર જિલ્લા રાજપૂત યુવા સંગઠન દ્વારા ચૂંટણીનો આજરોજ બહિષ્કાર કરવામાં આવ્યો છે। તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ કે પદ્માવતી સન્માનની અંદર પદ્માવતી એક ફિલ્મ વચ્ચે આવ્યું હતું। એ પદ્માવતી ફિલ્મ ઉપર જે ગુજરાત નહીં પૂરા દેશ લેવલે રાજપૂત સમાજે એનું ઉગ્ર આંદોલન કર્યું હતું। એ આંદોલન સ્વરૂપે અમારા કેટલાક ભાઈઓ ઉપર કેસો લાગેલા છે। હજુ પણ કેટલા ભાઈઓ જેલની અંદર છે અને ભાઈઓનું જલ્દીથી જલ્દ એમને જેલમાંથી છુટકારો મળે એટલે સરકારશ્રીને એક નમ્ર અપીલ છે કે આ કેસો જલ્દીથી હટાવાય। જમ્મુ કાશ્મીરની અંદર પથ્થરબાજો ઉપર કેસ પાછા ખેંચાતા હોય, પાટીદાર અનામત આંદોલનના કેસો પાછા ખેંચાતા હોય, ઉના દલિત કાંડની અંદર જો કેસો પાછા ખેંચાતા હોય તો એક માના સન્માન માટે જ્યારે દીકરાઓ मैदाનમાં ઉતરતા હોય, એક માની આબરૂ બચાવવા તો એ દીકરાઓના કેસ ખરેખર સરકારશ્રીને અમારી નમ્ર અપીલ છે કે જલ્દીથી જલ્દી આ કેસોનું નિરાકરણ લાવે। पावी जेतपुर में चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बरकरार रखने पावी जेतपुर पुलिस स्टेशन के पीएसआई एसएल भरवाड़ द्वारा मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च कर निरीक्षण किया गया। VNM न्यूज आप देख सकते हैं youtube.com/VNM News मीडिया पर लॉग ऑन करें, facebook.com/VNM News पर। न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।